तीन राज्यों की तीन तीन लड़कियां और हर कहानी में छुपा है खौफनाक सच। 16 साल की लड़की जबरन धर्मांतरण का डर। अगले 25 सालों में भारत क्या सच में एक इस्लामिक देश बन सकता है? क्या ये सिर्फ कहानी है या एक डरावना सच जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? नमस्कार, दिशा भक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। द केरला स्टोरी 2 में तीन कहानियां, तीन लड़कियों की जिंदगी, हर कहानी छुपा रखी है खौफनाक सच। उन्होंने हमारी बेटियों को निशाना बनाया। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। सिनेमा बनाम समाज, किसकी सुनेंगे आप? साल 2023 में जब द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी, तब सिनेमा हॉल से लेकर संसद तक बहस की लपटें उठी थी। अब लगभग 3 साल बाद इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 एक बार फिर उसी आग को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। 18 फरवरी 2026 को जारी ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है, जबकि फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह इस बार कहानी को केरल से बाहर पूरे देश में ले जाने का दावा कर रहे हैं। अब इस फिल्म पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। ट्रेलर की शुरुआत एक चौंकाने वाले बयान से होती है। अगले 25 सालों में भारत के इस्लामिक देश बनने की आशंका, यही दावा फिल्म की बहस को जन्म देता है। आखिर इस फिल्म में दिखाया क्या गया है, तो देखिए, फिल्म की कहानी 3 अलग अलग राज्यों में रहने वाली 3 लड़कियों के इर्द गिर्द बुनी गई है। शुरुआत राजस्थान में एक 16 साल की लड़की के जबरन धर्मांतरण की शिकायत से शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में शादी के बाद धर्म परिवर्तन के दबाव की कहानी दिखाई गई है। तीसरी कहानी केरल की, जहां एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को लिव इन रिलेशनशिप के लिए कहता है। जब वो धर्मांतरण से मना करती है तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। इन तीनों कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर फिल्म पहचान, विश्वास और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों को छूने की कोशिश करती है। ट्रेलर के शब्द से भड़का विवाद। ट्रेलर के साथ जारी कैप्शन, उन्होंने हमारी बेटियों को निशाना बनाया। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। इन शब्दों ने बहस को और तीखा कर दिया। समर्थकों का कहना है कि फिल्म के जरिए सच सामने लाने की कोशिश है। आलोचकों का आरोप है कि ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला नैरेटिव है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताते हुए आलोचना की है। राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ इसे पीड़ितों की आवाज बताते हैं तो कुछ इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। पहली फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी। लगभग 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि इसके दावों को लेकर काफी विवाद हुआ था। फिल्म में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में थी और कहानी में केरल से लड़कियों के गायब होने और आतंकवादी संगठन से जुड़ने का दावा किया गया था। ये सच है या प्रोपेगेंडा? सीक्वल के ट्रेलर ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये समाज के दर्द को दिखाने की कोशिश है या फिर प्रोपेगेंडा सेट करने वाला सिनेमा? निर्माताओं का कहना है कि वो चुप नहीं रहेंगे, जबकि विरोधी इसे सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौती मान रखे हैं। सिनेमा अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन कभी कभी वही आईना समाज को 2 हिस्सों में भी बांट देता है। अब देखना यह है कि 27 फरवरी को जब फिल्म पर्दे पर उतरेगी तो दर्शक इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं, एक चेतावनी की कहानी के रूप में या फिर एक विवादित कहानी के तौर पर। फिलहाल इतना तय है कि द केरला स्टोरी 2 गोस बियॉन्ड रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है, विवाद हो रहा है, जमकर इसकी चर्चा की जा रही है। लेकिन धर्म सिर्फ आस्था का नाम नहीं है, बल्कि समाज को एकता का संदेश भी देता है। सिनेमा चाहे कितनी भी बहस छेड़े, असली संदेश एकता का होना चाहिए। यही असली धर्म है, जो विभाजन नहीं बल्कि मेलजोल में और मानवता का पाठ सिखाता है। इसी के साथ धर्म से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।